आचार्य आदि महावीर कीर्ति विमल सन्मति सुनील सागर गुरुभ्यो नमः। दर्शनम यस्य वैराग्य वर्धक मग्नाशिकं प्रशांतिदायकं चाहम वंदे सुनील सागरम। जिनके दर्शन मात्र ही वैराग्य का वर्धन करता है, जिनका दर्शन जटिल पाप और असाता को दूर करता है, वो प्रशांत मूर्ति जिनके दर्शन मात्र से शांति मिलती है, सबके चहीते सबके लाडले आचार्य भगवान सुनील सागर जी। आज कौन ऐसा शख्स है, कौन जन है जो उनसे अनजान है, जो नित नए इतिहास रच रहा है, जो निरंतर साधना और प्रभावना के उस असीम उस अस्पर्शित ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। आज यह नाम, यह प्रतिमा हर दिल पर राज कर रही है। कारण एक ही है कि उस गुरु सुनील सागर के हृदय में उनके गुरु सन्मति सागर विराजित रहते हैं। जिनके आदर्श प्रभु तीर्थंकर सन्मति हो, जिनके आराध्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी हो, उनके लिए क्या कहे। स्मरण करते हैं आज 25 वर्ष पूर्व के उस पल को, जब एक युवा बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने निरंतर इस सन्मति वाणी का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, एक शास्त्री युवा ने जब इस ज्ञान को, उस शास्त्र को जीवंत देख लिया, प्रैक्टिकल देख लिया, प्रथम दर्शन उस तपस्वी तेजस्वी आभा के, हाँ पहली बार तपस्वी सम्राट महाराज जी के दर्शन और बाल ब्रह्मचारी संदीप शास्त्री युवा ने शिष्यत्व स्वीकार किया। जैनेश्वरी 3 दिन के लगातार उपवास के बाद महावीर जयंती का वो परम पावन दिन, जब 1997 में संदीप बने मुनि सुनील सागर जी महाराज जी। और हम कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 19 वर्ष की वय में कोई इतना शास्त्र अध्ययन करने के बाद इतने सच्चे पक्के वैराग्य के साथ दीक्षा ली हो, ऐसे एकमात्र अलौकिक विलक्षण असाधारण प्रतिभा के धनी आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी, जो आत्मानुशासक अपने गुरु सन्मति सागर जी की परछाई बन उनके अनुशासन में निरंतर साधनारत थे। मौन साधना, अध्ययन, चिंतन, परिचय जय, यही एक जिनका काम था। उन्होंने गुरु सन्मति के हृदय में जो उनके गुरु विराजते थे, जिनके उनके आदर्श से उनकी भक्ति, उनकी अनूठी समर्पणता देख विद्वत मुनि सुनील सागर जी ने गुरु सन्मति सागर जी की आंखों से उनके बारे में लिखा भी, तो उनको जैसे थे वैसे जिया भी। 20वीं सदी का वो समय जब दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह था, समाज में उनका निर्भीक रूप से विचरण करना बहुत मुश्किल था। ऐसे समय में विश्व का सूर्य बन करके मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, जो सीमित क्षेत्र में असीम आत्मानुभूति को जिन्होंने पाया और गुफा कंदराओं में जो दिन रात साधना करते थे, कहते हैं 7-7 दिन में एक बार, 7 दिन लगातार उपवास के बाद एक बार आहार, वो भी एक ही वस्तु का। और ऐसी उनकी निर्मलता थी, ऐसा उनका निर्मल दृष्टि थी कि उनके स्पर्शित वायु भी मूर्छित को जिंदा कर दिया करती थी। सिंह और शेर, सांप आकर भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। आज हम देखें तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी में भी वही पूरे लक्षण झलकते हैं, जो गिरी गुफाओं कंदरों में, पहाड़ों पर, तीर्थों पर एकांत मौन साधना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके चरणों में आने वाला निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। हम तो कहेंगे आदि सागर अंकलिकर परंपरा की आन मान और शान आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, जिनमें वो विशुद्ध सम्यक दर्शन का स्पष्ट दर्शन होता है। ऐसे निकांक्षितपना, निशंकितपना, ख्याति लाभ पूजा से कोसों कोसों दूर वो निर्भीकता, निशंकितपना से मोक्ष मार्ग में चलना, किसी प्रकार के पंथ परंपरा के में प्रपंच में न पड़ करके जैसा है वैसा साधुत्व, जैसा है वैसा मोक्ष मार्ग। हमें बहुत गर्व है और खुशी है कि क्रिस्टल क्लियर मोक्ष मार्ग बताने वाला आज कोई साधु है तो वह आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी। और इस आत्म साधना, इस
उनकी प्रभावना को देख करके, उनकी योग्यता को देख करके ये एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है कि दीक्षा के 10 वर्षों में ही स्वयं अपने गुरु के हाथों से ही, उनके कर कमलों से ही आचार्य पद मिलना। जैसे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी को आचार्य पद मिला था स्वयं उनके गुरु आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जी के हाथों। आचार्य महावीर कीर्ति जी यानी सचमुच महावीर की कीर्ति फैलाने वाले, ज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति करने वाले। तपस्वी तो हुआ करते थे पर कहते थे दिगंबर साधु ज्ञानी नहीं होते। उन्होंने हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की भाषा बोल करके, हर प्रकार के, हर परंपरा के साधु को अध्ययन करा करके जो एक अद्वितीय कार्य किया है। और आज हम देखते हैं कि इस पट परंपरा में जो आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी के सिंहासन पर ही शोभायमान है, उस पर विराजित है, उस अतिशयकारी सिंहासन पर आज आचार्य भगवान जहाँ पर भी जाते हैं वही क्षेत्र की भाषा उनके मुख पर शोभित होती है, उसी में प्रवचन करते हैं और जनता को अपनी बना लेते हैं। 14 से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञानी, उसमें भी अति प्राचीन, वर्षों से लुप्त प्राकृत भाषा में जो उन्होंने पहल की है, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है और आज जो वो लोगों के सामने लाए हैं, आज सबके लिए वो एक आदर्श बन गया है, अनुकरणीय हो गया है। कब, कहाँ, कितना, कैसा बोलना, ये उनकी जो एक कला है। और उसके साथ शास्त्रों का अध्ययन और आगम जिस रूप से उनको कंठस्थ और हृदयस्थ है, कहीं से भी कभी भी कुछ भी पूछ लो, वो प्रमाण क्रमांक सहित कंप्यूटर से भी फास्ट उनकी मेमोरी से, उनके डेटाबेस से जो गाथाएं बाहर आती है, घंटों तक वो शास्त्र पारायण बिना देखे कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत ज्ञानी, ज्ञान के शयोपशम के धनी, सम्यक दर्शन की आराधना के साथ सम्यक ज्ञान का दीप जिनमें निरंतर नित प्रज्वलित है, ऐसे परम पूज्य निरअभिमानी निरहंकारी गुरुवर ने ज्ञान का कभी भी मान नहीं किया, उसको चरितार्थ किया, उससे स्वयं तो सर्वण निर्जरा की और उस ज्ञान का स्वयं सदुपयोग किया। जैसे विमलता बढ़ाने का काम किया आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने। इस पट परंपरा में अपने निमित्त ज्ञान से और वात्सल्य से जो जनता का उपकार, जो इस श्रमण परंपरा का उपकार उन्होंने किया है, वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली जीने वाले, सम्यक चारित्र के आचरण से जिन्होंने अपने चरणों को वंदनीय बना दिया है, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी जन जन जानती हैं उनको चर्या चक्रवर्ती के रूप में, जिन्होंने पांचों इंद्रियों और मन को जीत लिया है। किसी संसाधन का उनको पराधीनता नहीं है, जहाँ कहीं अपने कृतिकर्मों में, चर्या में कोई समझौता नहीं। चतुर्थ काल नजर आता है जहाँ उनके चरण जिस नगर में पड़ते हैं, जन जन उत्साहित होता है। मोक्ष मार्ग, जिनका आभा मंडल ही मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित करता है, ऐसे आचार्य भगवान इस परंपरा में आचार्य आदि सागर जी महाराज जी के पट पर उन्होंने विराजमान किया आचार्य महावीर कीर्ति जी को, और आचार्य महावीर कीर्ति जी के चरण निश्रा में नए तपस्या के नए आयाम खड़े किए। ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी तपस्या के बारे में तो क्या कहे, कितना कहे, कोई रन नहीं बना पाए, कोई जितने गीत नहीं गा पाए, ऐसे जिन्होंने जितने उपास किए। तपस्वी सम्राट की मुद्रा ही ऐसी थी जिनको देख करके कोई नया व्यक्ति भी संयम, उपास, व्रत लेने को तैयार हो जाता था। हम कहते हैं उनके अनुशासन में रहने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिन्होंने अपने गुरु से हर पल जिनको निहारा और स्वयं को निखारा, ऐसे गुरु को देख करके जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण समर्पित किया है, उस समर्पणता का शिखर छूने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी को इतने सभी आचार्यों के बीच, इतने साधुओं के बीच उनकी योग्यता देख करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, परिचय, उपसर्ग, विजय, हर प्रतिकूलता, हर संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना और कैसे आने वाले जीवों को बढ़ाना, ये दक्षता देख करके अपना चतुर्विधि संघ, इस चतुर्विधि संघ के नायक को सौंपने का उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, लिखा और अपने संघ सेवा में समर्पित संघ सारथियों को बताया। और उनकी इस आज्ञा को स्वीकार करते हुए
चतुर्विधि संघ का दायित्व स्वीकार किया। चतुर्विधि आराधनाओं में दक्ष चतुर्थ पट्टाचार्य बने आचार्यगण सुनील सागर जी, जिनमें चारों आचार्यों के चरित्र, उनके लक्षण पूर्ण रूप से झलकते हैं। उनके लिए क्या कहें। आज हम सब के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, बहुत बड़ा एक मौका है। रजत 25 वर्ष अपने संयम आराधना में निष्कलंक रूप से, निर्विवादित रूप से पूरे करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। जिस उम्र में जो करना ज़रूरी था उन्होंने वही किया। पहले ज़रूरी था गुरु चरण में निश्रा में रह कर के रत्नत्रय की निर्मल साधना। र से हम लेंगे रजत में, जिन्होंने अविरल रत्नत्रय की साधना की, ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव के पुरुषार्थी महाश्रमण। फिर जब लोगों के बीच आए, कहते हैं परिग्रह अपरिग्रह व्रत के साथ अपरिचय व्रत भी जो स्वीकार करते हैं, जन संपर्क से जो दूर रहते थे, मौन साधना करते थे, जब गुरु ने उनको आचार्य पद देकर के जनता के बीच उतारा तो जन जन के आस्था के केंद्र बन गए। जन जन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने। और अब र ज त जब ये 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, देख रहे हैं हम कि इस महान तपस्वी परंपरा के वो आन मान शान पहचान बने हुए हैं। आज हर हृदय स्वीकार करता है उनको इस रूप से कि हाँ, इस पद पर बैठने योग्य, इस पद को सार्थक करने वाला सफल उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्यगण सुनील सागर जी महाराज जी हैं। उनके लिए जितना कहे कम है। हम आप सबके लिए कहेंगे कि ये जो रजत संयम महोत्सव का अवसर मिला है, गुरु सुनील सागर जी, जिनकी दृष्टि मात्र एक मूर्छित या मुरझाए को नवजीवन देता है, गुरु सुनील सागर की वाणी जो हर उलझन को सुलझा देती है, गुरु सुनील सागर की स्पर्श भी जो नित नए ऊंचा उठाया करती है, जिन्होंने इस भव्य जीव को भी इस मार्ग में सुदृढ़ रूप से लगाया, उनके चरणों में आए और दर्शन किए, साक्षात समय सार और मूलाचार का रूप देख लिया। चरणों से दूर जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर कहने की हिम्मत भी नहीं बन रही थी। तब जाकर के जब हम जाने के लिए तैयार हुए, तब आचार्य भगवान मौनी साधक ने प्रथम बार जो हमसे कहा कि हे भव्य आत्मन, अब कहाँ जाना, बस वो शब्द हमें निर्णय के लिए बाधित कर दिया। और फिर मन में एक ही उत्तर आया कि हे गुरुदेव, अब कहीं नहीं जाना, आपके चरणों में बस अब अपने पास आना है। और आपने हर अवसर दिया है इस रूप से, इस संबंधी बज्ञा के माली बन करके आप अपने आप को उत्तराधिकारी या पट्टाचार्य नहीं कहते हैं, जो दिया है गुरुओं का स्मरण करते हुए जब जो भी उपलब्धि हुई, एक ही बात, सब गुरु कृपा है। गुरुओं के प्रति आपकी समर्पणता देख करके हृदय गदगद हो जाता है। आज भी अपने आदि सागर जी हो, महावीर कीर्ति हो, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी की कोई भी तिथि आए, कोई भी अवसर आए तो बड़े जोर शोर से प्रभावना के साथ मनाना। और अपनी जन्म जयंती आए, दीक्षा जयंती आए, पट्टाचार्य पद आए, कोई भी अवसर आए, मौन रह जाना, जंगल में चले जाना या विहार कर लेना, अपना कुछ भी मनाना, अपना कुछ भी उपलब्धियों के लिए वो स्व प्रशंसा कभी स्वीकार करते नहीं और उनके मुख से पर निंदा कभी हुई नहीं है। ऐसे अनंत गुणों के स्वामी, असीम गुणों के स्वामी, इस विलक्षण व्यक्तित्व के गुणों को आज चाहने का अवसर है, प्रशंसा करने का अवसर है, उस गुणों का ग्राहक बनने का प्रेरणा स्रोत है। उन गुणों के हम सब वाहक बने, उन गुणों की हम प्रभावना कर सके, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि वंदे तद्गुण लब्धये, योर साइलेंस एंड पेनेंस डज मिरेकल्स एवरी डे। आपकी शांतता और निर्मल साधना ही हर दिन एक नया अतिशय कर रही है गुरुदेव, और आप इन अतिशयों के बीच भी अप्रभावित रहते हैं। इसी से हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं आपसे। जन जन में आपकी प्रभावना हो, आपके गुण सब में, आपकी जो रग रग में भावना है कि जन जन में जिन धर्म हो, वात्सल्य हो और सभी कटुता दूर हो करके पूरा विश्व एक जिन शासन के तले धर्म साधना करे, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आप दीर्घायु हो, आपकी साधना आराधना प्रभावना नित नए शिखर चूमे वर्धमान हो और आपका हर स्वप्न पूरा हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में इस रजत संयम महोत्सव पर कोटिशः नमन करते हुए जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।